गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.6। फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं, dx बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 9.4 से हमारे फॉर्मूले स्टार्ट है। साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। ये आपको ध्यान है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और अदर टर्म जो कांस्टेंट है वो भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो। 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log x की रूट की टर्म नेगेटिव, बट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। dx बाय रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log x की टर्म नेगेटिव रूट्स में। यहां भी सेम सिचुएशन, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका +1। अब यहां पे हम अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए है, फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है, तो आप ये -2 रूट के अंदर जाकर कॉमन लीजिए, ये रहेगा x स्क्वायर -3/2x और -2। 2 हमारा बाहर आ जाएगा रूट 2, बट नेगेटिव हमने बाहर नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव अगर बाहर आएगा तो आयोटा की टर्म आएगी। तो 1/√2 ये अंदर रूट के अंदर देखिए क्या रहेगा, माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर -3/2x प्लस, अब यहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, x की टर्म है साथ में। क्या कीजिए, x का कोएफिशिएंट क्या 3/2, इसका हाफ कीजिए, 3/4 का स्क्वायर आप ऐड कीजिए। 3/4 का स्क्वायर ऐड किया तो माइनस भी कीजिए, क्या होगा इसका स्क्वायर 9/16। देखिए ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या बनकर आता है, यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab मींस x -3/4 का होल स्क्वायर माइनस, दोनों ही तो नेगेटिव है। 16 एलसीएम लीजिए, -32 एंड -9, तो ये बन गया था 41। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, √41/4 का स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, ये जो नेगेटिव हमने बाहर लिया था इसको अंदर भेज दीजिए, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पे ओवरऑल हमारे पास आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx बाय रूट, ये नेगेटिव अंदर है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, √41/4 का होल स्क्वायर माइनस x -3/4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्मूला देखिए आपका क्या होगा, dx बाय रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/रूट आपका बाहर है, क्या फॉर्मूला है इसके, मैंने साइन इनवर्स x अपॉन a, ऊपर आप देखिए 4 आपका एलसीएम आएगा और डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रहेगा साइन इनवर्स 4x - 3 डिवाइडेड बाय √41 और प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो आपको उसी हिसाब से इसको सोल्व करते हुए क्वेश्चन को चलना है, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के क्रिएट कीजिए, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और फिर आगे जो नेगेटिव है इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। लास्ट टाइम भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, वो विदाउट रूट थे। अब हमने ये जो एक्सरसाइज है रूट से रिलेटेड है, तो इसके जो बाकी पार्ट है बिल्कुल सेम इसी की तरह चलेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेकंड का हम एक पार्ट लेते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर सेकंड है, देखिए क्या है, dx अपॉन रूट x - a/2 इंटू x - b/2। ये है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए रूट के अंदर, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस bx/2 एंड -ax/2। तो माइनस आप बाहर लीजिए, ये बन जाएगा a प्लस b/2 इंटू x, और जो टर्म बनी यहां से -bx/2 माइनस x बाहर, तो b/2 और ये a/2 और 2 आपने एलसीएम लिया, इधर आप सॉल्व करेंगे तो प्लस ab/4। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x की टर्म है, तो आप
कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्रिएट कीजिए। इधर आप x का कोफिशिएंट देखिए क्या है आपके पास, a प्लस बी बाई टू, इसका हाफ कीजिए भाई, इसका हाफ होगा a प्लस बी बाई फोर का होल स्क्वायर ऐड कीजिए, और ऐड किया तो माइनस कीजिए, क्या होगा इसका स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 16। यहां तक के टर्म की बात करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाय फोर का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को देखिए ध्यान से थोड़ा, अगर हम इसको सोल्व करें, आप क्या कीजिए माइनस कॉमन लीजिए एक बार, जब आप इसको सोल्व करोगे माइनस कॉमन 16 आपका एलसीएम आएगा, तो पहले इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर आपके पास एलसीएम 16 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और नेगेटिव आपने कॉमन लिया है तो ये टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो -4ab। ये टर्म देखिए आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, x माइनस ए प्लस बी बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाय 16 है तो हो जाएगा a माइनस बी बाय 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 16 तो 4 का स्क्वायर है। फॉर्मूला देखिए आपका कौन सा लगेगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे वर्क करेगा, log x की जगह x माइनस a प्लस b बाय 4 प्लस रूट, ये टर्म एज इट इज, और इस टर्म का भी स्क्वायर एज इट इज। अब बात यहां पे देखिए क्या है, ये देखने वाली बात, x माइनस ए प्लस बी बाई 4, जब आप ये रूट वाली टर्म सोल्व करेंगे, ये यही सेम है, ये टर्म यही सेम है, ये टर्म ये सेम है, ये टर्म यहां से सेम आ जाएगी, ऐड जो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपकी ये वाली टर्म जब सोल्व करोगे यही टर्म निकलेगी, आप इसको डायरेक्ट ही ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे, अलग से सोल्व करके दिखाने की हमें जरूरत नहीं है इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे मेन हमने क्या करना है, जब x स्क्वायर के साथ x की टर्म आएगी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इसी तरह इस पर सेकंड का थर्ड पार्ट देखें, हम पहले साइन को पुट कर लेंगे, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर को पुट कीजिए, और फिफ्थ पार्ट में आप साइन स्क्वायर को पुट कीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन सेम टू सेम सोल्व होता चला जाएगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, एक बार आप ध्यान से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड का, अगर थर्ड का फर्स्ट पार्ट की बात करें, x बाई रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे कि अगर ऊपर x की टर्म आ जाए, नीचे x स्क्वायर और x है, आप ध्यान कीजिए आपने क्या कहा था, वहां पे आपने नीचे वाले टर्म के ऊपर डेरिवेटिव क्या किया था, लेकिन अगर यहाँ x, एक बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, देखिए रूट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2। अगर यहाँ पर आपके पास 4 और 2 है तो आप एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, बट एक्स स्क्वायर और एक्स और ऊपर भी एक्स है, तो आप नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव तैयार करेंगे। इस टर्म का डेरिवेटिव होना क्या होगा, 2x, तो 2x तैयार करने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई हमने किया। इसके बाद आप चेक करेंगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो -1 साथ में प्लस 1, जो आपका डेरिवेटिव आया है उसके नीचे आप इसको अलग से डिवाइड कीजिए, और रिमेनिंग पार्ट के नीचे अलग से डिवाइड करेंगे हम, ये है +1/2।
ये पार्ट। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव है बट होल पावर 1/2 है, तो ये पावर हम ऊपर ले जाएंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, ये 1/2 पावर है, ऊपर जाके माइनस 1/2 dx प्लस 1/2, ये 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो यहाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाता है द्वारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट देखिए 1 और उसका आप 1/2 का स्क्वायर ऐड कीजिए, 1/2 का स्क्वायर आपका होगा -1/4, आप माइनस लिख लीजिए इसको, 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 को माइनस कीजिए। इस टर्म का आगे डेरिवेटिव है तो उसकी एक पावर आप इंक्रीज कीजिए, -1/2 में 1 ऐड कीजिए 1/2 और वही डिवाइड, यहां आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कीजिए। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां सॉल्व कीजिए, -8 और -1 -9/4, दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 पावर का मीनिंग आप जानते हैं रूट, और इसका फॉर्मूला लगाइए log x प्लस रूट, ये आपका एज इट इज 9/4 प्लस c, रूट की टर्म आपकी एज इट इज। यहां पे देखिए आप क्या करेंगे, यहां पे चाहे तो बाहर से 2 कॉमन लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे, और वो डिवाइड में आएगा log 2, वो आपका c में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2x माइनस 1। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, 2 एलसीएम लिया है, 2x माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट, रूट की टर्म आप अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में यही है, यही आपने रिप्रेजेंट करनी है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या गेन किया यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसका हमने ऊपर डेरिवेटिव तैयार किया, फिर अलग अलग डिवाइड किया, एक पार्ट नीचे वाले टर्म के ऊपर डेरिवेटिव है और दूसरा पार्ट आपके जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे सेम उसी तरह के ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो जब ऊपर x की टर्म कोई आती है आप उस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव तैयार करेंगे और उसके बाद उन क्वेश्चनों को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। एक पार्ट और हम लेते हैं डेरिवेटिव वाला तैयार करने वाला। देखिए लास्ट एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, वहां डिनोमिनेटर में विदाउट रूट की टर्म थी, बट यहां पे अब की बार आपके पास क्या है, रूट आपके पास आया है, तो रूट के हिसाब से आप ऊपर डेरिवेटिव तैयार कर लेना है और मेथड आपका सेम रहेगा। लास्ट टाइम नीचे 1 पावर थी तो लॉग अप्लाई किया था, अब की बार नीचे 1/2 पावर है तो आप पावर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। एक पार्ट और देखिए आप इसका, पार्ट नंबर 6 है ये जो थर्ड का, 5x प्लस 3 and divided by x square plus 4x plus 10 dx। सेम है, ऊपर x की टर्म x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट आपके पास 5 है। अब हमने ये नहीं कि इसके 2 प्लस 3 लिखेंगे, पहले आप 5 को बाहर लीजिए कॉमन, x प्लस 3/5, ये आ जाएगा। इसके बाद आपको 2x का ये 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ चुका है, 4x का डेरिवेटिव 4 आप इसमें ऐड कीजिए और 4 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो जो डेरिवेटिव आ चुका है उसके नीचे आप इसको अलग लिखिए, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यहां से सोल्व कीजिए आप। 5x 6 माइनस 20 यानी -14/5 डिवाइडेड बाय, आगे आपका प्रोसेस सेम है जो पीछे किया था, इस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव है
इसकी होल पावर 1/2 ऊपर ले जाइए, 1 पावर इंक्रीज कीजिए और यहाँ आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आप इसको खुद ट्राई करेंगे, एक बार नोट कीजिए। आराम से आपको क्या करना, जब जब ऊपर आपकी x की टर्म आएगी तो ये ध्यान रखना आपने, इस टर्म को आप अलग करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव है और इसको अलग से आप सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो लास्ट टाइप है हमारी इसमें इस एक्सरसाइज रिलेटेड, 4 का फर्स्ट पार्ट, रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इस तरह के पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने न्यूमरेटर से रूट हटाना है, तो जो टर्म न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। यहां पे आप इसको रैशनलाइज नहीं बोल सकते। देखिए इस क्वेश्चन को देखने से हमें लगेगा रैशनलाइज हुआ, बट यही स्टेटमेंट अगर आपके पास कुछ ऐसे आ जाए तब आप इसको रैशनलाइज कैसे कहेंगे, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहां हम क्या करेंगे, हमारी बुक के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन है जो हमें लगेगा रैशनलाइज है, जबकि हमने यहां किया क्या है कि हमने न्यूमरेटर से रूट हटाना है, तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब देखिए ऊपर x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 और नीचे रूट में x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 dx। यहां पे आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, dx और प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, देखिए आपका 1 का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव तैयार कीजिए, क्या है 2x, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, और पावर होता है आप न्यूमरेटर में ले जाइए पावर। जहां तक इसकी बात है तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर और ये स्क्वायर है 1 का। इस टर्म का आगे आपका डेरिवेटिव है, तो आप इसकी 1 पावर इंक्रीज कीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 की 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। यहां पे आप फॉर्मूला लगाइए 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 पावर का मीनिंग है रूट। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को एक बार ट्राई कीजिए। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें पहले एक्स स्क्वायर को पुट कीजिए, फिर आपका सेम प्रोसेस है, न्यूमरेटर से रूट हटा दीजिए। तो आप ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको डाउट में क्लास में लेंगे। थैंक यू।